फिर देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों रिक्त खानों, इसी को खाना क्या बोलते हैं? बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको? बॉक्स के पदों में बॉक्स के पदों को ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर देखिए दिया है 2, उसके बाद क्या है? बॉक्स, उसके बाद है 26। यानी पहला पद दिया हमको 2, दूसरा पद क्या होगा पता नहीं, उसके बाद जो है कितना दिया है? 26 दिया है। इन बॉक्स में हम क्या करेंगे? वही मान को क्या करना? वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं। देखिए यहाँ पर 1 नंबर से सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, हमको बताइए कि जो है 2 किसका मान है? ए का मान है, यानी कि A1 का मान है। कितना हो गया A1 का मान? 2। ठीक है क्या? ये हो गया पहला पद। दूसरा पद कौन पद है? तीसरा पद। तीसरा पद को कैसे लिखेंगे हम? कहिएगा सर जी तीसरा पद को सर A + 2D लिख दीजिए, ठीक ना। हो गया तीसरा पद। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे जानते हैं? ये हो गया मान लीजिए समीकरण 1, जिसको मान लीजिए समीकरण 2। समीकरण 2 में ए का मान रखेंगे, किसका मान निकल जाएगा? डी का। निकलेगा नहीं निकलेगा? क्योंकि दूसरा पद के लिए सूत्र होता है A + D। ए का मान तो हमको पता है, लेकिन डी का मान हमको क्या है? पता नहीं है। ए और डी का मान दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा दूसरा पद का। चलिए लिखते हैं। समीकरण 2 में ए का मान रखने पर, चलिए 1 मिनट आपका टाइम लेते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको हम लिखेंगे ए, लिखेंगे ना A1। बॉक्स को क्या लिखेंगे? A2 लिखेंगे। A2 का सूत्र बताइए। दूसरा पद का सूत्र बोलिए, दूसरा पद का A + D। तीसरा पद का सूत्र बोलिए, तीसरा पद का A + 2D। अब बताइए भाई, ध्यान सुनिएगा। हमको तीसरा पद बराबर दिया है, कितना दिया बताइए? A + 2D बराबर दिया है मेरा, कितना करते हैं? कितना दिया बताइएगा? 26 दिया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और A का भी मान हमको दिया है, कितना? 2 दिया है। इसमें हम A का मान रखेंगे, ध्यान सुनिएगा। इसमें A का मान रखेंगे, किसका मान निकलेगा? D का मान निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए D का मान निकाल देंगे। हमको निकालना है कितना? दूसरा पद। दूसरा पद में A और D का मान भर देंगे, निकल जाएगा किसका पद? दूसरा पद निकल जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? चलिए इसीलिए हम समीकरण जो है क्या किए हैं? 2 में A का मान रखे हैं। समीकरण 2 हो गया आपका A + 2D। ठीक, 2D बराबर कुछ है क्या? तो समीकरण 2 में से A + 2D बराबर कितना हो गया? 26। लिया है A + कितना? यहाँ पर एक चीज गलती हो जाता है। A + 2D बराबर 26 होगा समीकरण 2, 20 हो जाता है। यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे? A का मान कितना? A का मान 2। यहाँ पर देखिए 2 + 2D बराबर 26। ये दोनों एक जात है। ये 2 प्लस में उधर जाकर क्या होगा? माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। 26 - 2 2D बराबर 26 में 2 बताइए कितना हो गया? कितना हो गया? 24। इसीलिए D बराबर कितना होता है? 24/2 काट के कितना आ जाएगा? 12। तो दिक्कत है क्या? जब D बराबर हमको 12 निकलेगा तो हमको निकालना है तो कौन? A2, यानी कि दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद बराबर कितने बोलिए? कहिएगा सर जी A + D। A का मान बताइए, A का मान 2, D का मान 12, 12 × 2 = 14। डिब्बा में कितना भरना है? बॉक्स में डिब्बा में भरना हमको 14 भरना है। कितना भरना है? 14। ठीक, चलिए हो गया। रोमन 2 नंबर का देखिए, रोमन 2। इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा तब होगा, ठीक ना। बताइए तुम तो काट देना। चलिए 2 नंबर का देखिए सॉल्यूशन करते हैं। रोमन 2, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। पहला जो है ना, पहला बॉक्स खाली है, दूसरा दिया है अनिकाने का मतलब A2। क्या दिया है? A2 को क्या लिखेंगे बताइए? दूसरा पद को। दूसरा पद बराबर सूत्र बोलिए A + D। A + D बराबर कितना होता है बताइए? कितना दिया A + D बराबर? A + D बराबर आपका दिया है, दूसरा पद दिया कितना? 13। कोई दिक्कत है क्या? उसके बाद तीसरा बॉक्स आपका खाली है,
चौथा देखिए कितना दिया चौथा A4 कितना दिया है, यानी कि A4 कैसे लिखेंगे बताइए, A प्लस 3D, अरे A4 को A प्लस 3D लिखेंगे ना, A प्लस 3D, यानी चौथा पद कितना दिया चौथा पद 3, कितना दिया है 3। इसको हम समीकरण 1, इसको समीकरण हम कितना मानेंगे 2, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। अब देखिए हम 1 और 2 से क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा विजय। ए का मान निकालने के लिए, सॉरी पहला बॉक्स का मान निकालने के लिए हमको ए का मान चाहिए कि नहीं चाहिए। तीसरा निकालने के लिए, तीसरा ए पर A3 बराबर सूत्र कितना होता है बताइए, A प्लस 2D। इसमें ए भी चाहिए हमको, डी भी चाहिए, तब ना तीसरा पद निकलेगा। इसके लिए पहले हमको इससे निकालना पड़ेगा विलोपन विधि से, ए और किसका मान, डी का मान। चलिए देखते हैं, पहला पद A प्लस डी बराबर 13, कोई दिक्कत है क्या। दूसरा हो गया आपका A प्लस 3D बराबर में 3, यही है। अब यहाँ पर हो गया समीकरण A है, कई समीकरण हो गया आपका 2। बताइए इसमें गुना करने का कोई जरूरी है क्या, घटाने पर लिखेंगे A कट जाएगा। घटाने पर क्या होगा, चिन्ह चेंज होता है नहीं होता है, जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होता, लेकिन घटाने पर चिन्ह क्या होता है, चेंज होता है। चलिए लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर, यहाँ जाकर माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों क्या हो गया, कट गया। ये देखिए 3D में क्या करेंगे, माइनस 3D में 1 जोड़ेंगे 1D को, कितना होगा बताइए तो -2D। उसके बाद 13 में 3 घटाएंगे, कितना हो गया 10, इसीलिए हो गया D बराबर 10/2, ठीक ना, माइनस में D बराबर हो गया माइनस में 5। कोई दिक्कत है क्या। अब D का मान -5 निकल गया, तो A का मान निकालेंगे हम। A का मान कैसे निकलेगा बताइए, कहिएगा सर समीकरण 1 या 2 में जो है ना, क्या कीजिए D का मान रख दीजिए। क्या लिखे पढ़िए तो, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, पहला समीकरण कितना बोलिए, पहला समीकरण A प्लस D बराबर 13। यहाँ पर देखिए A का मान तो नहीं है, D का मान कितना दिया है -5 बराबर में 13। अब यहाँ पर बताइए A प्लस गुना -5 बराबर में 13। अब उसके बाद फिर होगा ए माइनस में उधर क्या होगा प्लस में 5, कितना हो गया A बराबर 18। A बराबर कितना हो गया 18। हमको निकालना है पहला और कितना निकालना है तीसरा। यहाँ पर देखिए हमको पहला A बराबर कितना हो गया, A बराबर, तो पहला पद कितना है, पहला पद यानी कि A1 हमको निकल गया कितना, किधर है यहाँ पर A1 हमको हो गया 18। उसके बाद हमको निकालना है तीसरा, तो तीसरा पद को क्या लिखेंगे बोलिए तो, तीसरा पद को लिखेंगे A प्लस 2D। A का मान दिया 18 प्लस 2, D का मान कितना, D का मान -5, D का मान कितना आया है -5, यहाँ पर देंगे हम -5। अब देखिए 18 प्लस, देखिए 2 गुना -5 कितना होगा -10 आएगा ना यहाँ पर, तो प्लस गुना माइनस, कहिएगा सर जी माइनस, यहाँ 10 का 10 यही निकला आंसर। पहला बॉक्स में भराएगा 18, अब तीसरा में भराएगा 8। यहाँ पर हम पहला करते कितना 18, इसके बाद कितना 8, यही ना है। चलिए बढ़िया, चलिए 3 नंबर का देखिए, परीक्षा 3 नंबर का देखिए, 3 नंबर का A का मान कितना, A का मान 5, A का मान हो गया आपका, पहला पद हो गया आपका 5, ठीक ना। देखिए दूसरा पद भी खा लिया, तीसरा पद भी खा लिया, चौथा पद है ना, चौथा A4 को क्या लिखेंगे बताइए तो, A4 को A प्लस 3D, कितना दिया A4 का मान बताइए, कहिएगा सर जी 9.1/2 दिया है ना। इसको हम सही करेंगे, क्या सही करेंगे बताइए, पूर्णांक तोड़ेंगे, पूर्णांक नजर 18 19/2, समीकरण हो गया कौन 1 हो गया, 1 2 कौन। आज चलिए इसको जब 1 मानिएगा ना, तो इसको तब आपको मानना पड़ेगा क्या 2, लेकिन कोई फायदा नहीं है, ठीक ना। डायरेक्ट समीकरण 1 में A का मान रख दीजिए, हो गया क्या। यहाँ पर देखिए लिखते हैं अगेन, समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, A का, समीकरण 1 में A का
मान रखने पर समीकरण एक बताइए क्या है। कहिएगा सर ये ए प्लस 3d बराबर 19 बटे कितना हो गया 2। अब बताइए ए का मान कितना, ए का मान 5 है, यहाँ पर देंगे क्या 5 प्लस 3d बराबर 19 बटे 9, सॉरी 19 बटे 2। अब देखिए 3d प्लस में है, उधर जाएगा क्या होगा माइनस में होगा, 19 बटे 2 प्लस में उधर जाएगा क्या होगा माइनस। हम बताइए यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है एक, याद रखिएगा भूल जाइएगा। चलिए 1 और 2 का एलसीएम लेंगे 2 होगा, ठीक, इसे इसमें डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, एक बार में 1 दूना 19, चलिए माइनस, इसे इसमें डिवाइड करेंगे 2 बार में, 5 दूनी 10, चलिए 3d बराबर कितना हो गया 19 में 10 घटाएंगे 9 बटे 2, इसीलिए d बराबर, आप देखिए 3d बराबर कितना हो गया 9 बटे 2, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है एक है, कोना कनी कर दीजिए, 3d गुना 2 बराबर में कितना हो गया 9 हो गया ना। आप ऐसे भी कर सकते थे, इसीलिए d बराबर बताइए 3 है, 3 डायरेक्ट नीचे आएगा ना, नीचे ना आएगा डायरेक्ट, तो हो जाएगा 9 बटे कितना 6, तीन दूनी 6 नहीं आता, आप ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन यही थोड़ा लंबा हो जाएगा फिर हल्का सा, 3 दूनी 6, d बराबर कितना हो गया 9, इसीलिए d बराबर कितना हो गया 9 बटे 6, 9 बटे 6, यहाँ भी इसीलिए d बराबर लिखते डायरेक्ट यहाँ आता 3 दूनी 6, आप कटा दीजिए इसको, 3 तिया 9 3 दूनी 6, d बराबर हो गया 3 बटे 2। ये तो हमको a और d का मान निकला, क्या हमको निकालना है क्या बताइए, तो हमको निकालना है दूसरा पद तीसरा पद, तो बताइए दूसरा और तीसरा पद बराबर क्या होगा, दूसरा और तीसरा पद बराबर a3 बराबर कितना, सॉरी a2 ना है, a2 बराबर बताइए दूसरा पद a प्लस d। आप बताइए a का मान कितना है, a का मान बताइएगा सर जी a का मान है 5 दे दिए, बताएंगे बोलो बाबू d का मान, d का मान 3 बटे 2, यहाँ पर बताइए कुछ नहीं तो क्या एक है, 1 2 का एलसीएम लेंगे तो 2, यहाँ पर क्या करेंगे इसे इसमें डिवाइड करेंगे 2 बार में, 5 दूनी 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 13 बटे हो जाएगा कितना 2, a3 बराबर बताइए a प्लस 2d, a का मान 5, उसके बाद d का मान 3 बटे 2 है क्या हुआ, अच्छा कोई बात नहीं, इसको कटा दीजिए दोनों को, ठीक, 5 प्लस 3 5 3 8, चलिए इसमें जो a2 में क्या बनेगा बताइए, a2 में कहिएगा सर जी a2 में जो 13 बटे 2 भरिए, उसके बाद है ना ये 3 में कितना भरना है, 3 में 8, ठीक ना, ये बताइए चलिए देखिए रोमन 4 नंबर है, क्या है रोमन 4, इसमें देखिए पहला जो है ना, यानी कि पहला पद और कौन है दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, यानी पहला और छठा दिया हुआ, ठीक ना, बाकी हमको दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा का मान निकालना पड़ेगा। देखिए a1 जो है, a1 कितना बताइए तो a1 जो हमको दिया है कितना -4 दिया है, तो दिक्कत है क्या। अब बताइए हम छठा पद जो है सेकेंड है 1 2 3 4 5 6, छठा पद कैसे लिखेंगे a6 बराबर बोलिए तो a प्लस 5d बराबर कितना दिया है 6, ये दिया है। अब बताइए अगर कोई पूछ देगा आपको, अच्छा बाबू बताओ d का मान हम क्यों निकालेंगे, कहिएगा सर जी d का मान नहीं निकालिएगा तो नहीं दूसरा पद निकलेगा, नहीं तीसरा निकलेगा, नहीं चौथा निकलेगा, नहीं पांचवा निकलेगा, तो आपको d का मान निकालना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, तो समीकरण हो गया कौन, एक हो गया, ठीक ना, लेकिन समीकरण एक में a का मान रखने पर, समीकरण एक में किसका मान रखने पर a का मान रखने पर, तो बताइए समीकरण जो है a कितना है a प्लस 5d बराबर हो गया 6, a का मान कितना है -4 है, ठीक ना, उसके बाद प्लस d का मान दिया है क्या, कहिएगा सर d का मान कहाँ दिया है, d का मान निकालवे करेंगे, उसके बाद हो गया 6 -4 जो है उधर जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा, माइनस में है तो प्लस होगा, प्लस रहेगा तो माइनस में होगा, तो यहाँ पर क्या है माइनस में है, ये जाएगा उधर तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, इसीलिए d बराबर एक दिन और चलेगा
5d बराबर हो गया 10, इसीलिए अब हो जाएगा d बराबर 10/5, कट जाएगा d बराबर कितना हो गया 2। कोई दिक्कत है क्या? अब d का मान निकल गया तो आप किसका मान निकालेंगे? a और d का मान हमको मिल गया। जब a और d का मान मिल गया तो हम कोई भी पद क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। 10वां पद, 20वां पद, 1000वां पद सब निकाल सकते हैं। क्या तो बताइए, हमको पहले निकालना है कौन पद? दूसरा पद। a2 बराबर बताइए सूत्र कहिएगा सर जी a प्लस d। a का मान बताइए सर जी, a का मान -4 है। d का मान बताइए, d का मान 2 है। बताइए -4 में 2 जोड़ेंगे -2, ठीक। उसके बाद ये हो गया तीसरा पद बराबर बताइए कहिएगा सर जी a प्लस 2d। कहेंगे बाबू a का मान बताओ -2 प्लस d का मान बताइए 2। d का मान ना है 2, देखते हैं यहाँ पर 2 है, यहाँ पर a का मान है -4 प्लस 4, -4 प्लस 4 कितना होगा? 0 हो जाएगा। फिर बोलेंगे हमको जो है a4 का मान बताइए, यानी चौथा पद बराबर सूत्र a प्लस 3d। a का मान -4, d का मान 2, -4 प्लस 6 कितना हो गया? प्लस में 2 नहीं होगा? साइन मतलब जो है प्लस का चिन्ह क्या है? बड़ा है। अब बताइए और किसका मान है? a5 न है, a5। आपको जन बाबू एक तरफ नीचे तक लिखना है, लिखते जाना है। मेरे यहाँ पर जगह में बच रहा है इसीलिए हम साइड में लिख रहे हैं, ठीक ना। a5 बराबर सूत्र बोलिए a प्लस 4d। a का मान -4, a का मान कितना है? -4 है, ठीक ना। प्लस d का मान 2, ठीक ना। -4, 4 दूनी 8। अब बताइए कितना होगा इसका? 4 होगा। -4 में जो 8 जोड़ेंगे कितना हो गया? 4। बढ़िए फटाफट बताइए इसमें कितना होगा दूसरा पद? तो -2, तीसरा पद कितना है? 0, चौथा पद 2, पांचवा पद 4। चलिए तालिए दीजिए। चलिए देखिए 5 है इसमें, 5 नंबर। पाँच नंबर बताइए क्या दिया? पहला दिया, पहला पद क्या नहीं दिया? दूसरा दिया, दिया है दूसरा पद। दूसरा पद को क्या लिखेंगे बताइए? तो दूसरा पद को क्या लिखेंगे? a प्लस b बराबर कितना दिया है? 10 बराबर बताइए। दूसरा पद बराबर 38 है, ठीक है ना। चलिए 38 हो गया। उसके बाद ये तीसरा नहीं दिया है, चौथा नहीं दिया है, पांचवा दिया है, कौन दिया है? छठा पद कैसे लिखेंगे? a6 का सूत्र बताइए a प्लस 5d बराबर कितना हो जाएगा? कितना दिया है? -22। कितना दिया है? -22 दिया है। किसको बोलेंगे समीकरण 1, किसको बोलेंगे समीकरण 2, ठीक ना। बताइए समीकरण 1, 2 यहाँ पर क्यों बोले? क्योंकि इसमें भी 2 4 है, इसमें भी 2 है, ठीक ना। यानी कि इसमें भी 2 संख्या का मान निकालना, इसमें भी 2 संख्या का मान, तब समीकरण 1, 2 यहाँ पर क्या कटेगा? बनाना पड़ेगा, ठीक ना। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। बताइए समीकरण 1 कितना बोलिए तो? कितना समीकरण है? a प्लस d बराबर 38। समीकरण 2 a प्लस 5d बराबर में -22। तो दिक्कत है क्या? आप बोलिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, किसी से गुना करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पर क्या है? समान संख्या। कथी से गुना करेंगे? क्या कोई जरूरी है गुना करने के लिए? चिन्ह सिर्फ चेंज कीजिए, क्या भाई कट जाएगा। घटाने पर क्या होता है? साइन चेंज होता है, यानी चिन्ह चेंज होता है। प्लस है यहाँ पर तो हो जाएगा माइनस, प्लस है तो हो जाएगा माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा? इधर क्या हुआ? कट गया। आप देखिए -5d में 1d जोड़ेंगे -4d, -4d। आप देखिए यहाँ पर माइनस में था, अभी इसका कहानी क्या हुआ? माइनस का खत्म। अभी हो गया किसमें? प्लस में। यानी कि 38 में 5 जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0, 5 1 100। इसीलिए d बराबर कितना हो गया? 60/4, -4 हो जाएगा, कट जाएगा। 15 चौके 60। d का मान कितना निकल गया? -15। a का भी मान निकलना है क्या? कहिएगा सर a का मान नहीं निकालेगा तो कैसे होगा? समीकरण 1 या 2 बताइए किसमें मान रखें? 1 या 2 में किसमें रखें? 1 के हम रखते गाय पे घट जाएगा उधर। समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है? a प्लस d बराबर 38। a का मान कितना बताइए? a का मान
ए का मान नहीं दिया है, ठीक ना। डी का मान है कितना, -15 बराबर 38। आप बताइए ए -15 बराबर में कितना हो गया, 38। तो दिक्कत है क्या। अब यहाँ पर देखिए स्टार्ट करें, यहाँ पर देखिए -15 उधर जाएगा कितना होगा, प्लस में ए बराबर 38 + 15। तो बताइए कितना होगा, जोड़ के जल्दी से स्पीड बताइए। 3 4 1 5, एक का मान कितना निकल गया, 53। पहला पद दूसरा पहला तीसरा चौथा पांचवा, A1 पहला पद तक कितना निकल गया, 35 निकल गया, 53 निकल गया। कितना निकला पहला, 53। चलिए तीसरा पद भरेंगे ना, यहाँ पर तीसरा पद बराबर सूत्र बोलिए, A + 2D। ए का मान 53, डी का मान डी का मान हो गया आपका -15। यहाँ पर देंगे -15। 53 प्लस गुना माइनस 30। घटाइए 53 में 30 घटाएंगे, कहिएगा सर जी 23, ठीक ना। आप बताइए चौथा पद निकालना है क्या, यानी कि A4 बराबर सूत्र बोलिए, A + 3D। ए का मान 53 + 3, डी का मान -15। 53 माइनस गुना प्लस, -15 दिया 45। घटा दीजिए कितना आएगा, 8। कितना होगा, 8। और है क्या पांचवा पद, क्या पांचवा पद बराबर A5 बराबर सूत्र बोलिए, A + 4D। ए का मान हो गया आपका 53 प्लस डी का मान कितना हो गया, डी का मान -15। तो 53 15 चौके 60, माइनस गुना प्लस तो माइनस कितना होगा, -10। ठीक। अब यहाँ पर जो है ना भरिए, पहला 53 हो गया, A3 का मान कितना है, 27 है। यहाँ पर कितना देंगे अपन, 27। A4 कितना है, 8। उसके बाद जो है I कितना है, -7, ठीक ना। चलिए भरिए पर, चलिए देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन कहता AP 3, 8, 13, 18 डॉट का कौन सा पद 78 है। क्वेश्चन समझिए, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। आप जो है सिर्फ इसमें A, N, D और AN जो पहचान लीजिएगा, हिसाब का है ना, कहानी खत्म हो जाएगा। अब इसमें बताइए, ये तो समझ गए कौन है, 3 हो गया। कॉमन डिफरेंस यानी डी कितना है सर, 5 का। ए और डी आप पकड़ लीजिए, ठीक है, फटाफट हमको बता दीजिए सोल्यूशन। बताइए ए का मान कितना है, ए का मान 3 है। उसके बाद डी का मान कितना है, डी का मान नहीं जानते हैं, देखिए A2 - A1। तो दिक्कत है क्या, A2 का मान कितना, ये हो गया आपका A2। 8 माइनस कितना जगह 3, गाड़ी कितना जाएगा 5। आपको जो है ए और डी क्या हो गया, पता चल गया क्या। अब देखते हैं थोड़ा, हमको एन है आगे में और ए एन दिया है, इसको चेक करने का क्या है। देखिए भाई ये क्या बताइए, ये सब लगातार चल रहा है, क्या है, पद है, क्या है, सब पद है। कर इसी तरह से इसमें फिर 23 जोड़ेंगे, 23 में फिर कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो 28 होगा ना। इसी तरह से कितना पद और जोड़ेंगे कि 78 हो जाएगा। बताइए ये जो है एन दिया है, ए एन दिया है, ए एन दिया है, इसमें पद नहीं दिया है, कारण यही चीज कितना और जोड़ते जाएंगे कितना पद जो 78 पूरेगा हमको। तो हमको जो एन नहीं दिया है, पद करा ज्ञात करने के लिए ए एन दिया कितना 78। तो दिक्कत है क्या, एक फार्मूला है, सूत्र बताइए क्या है सूत्र, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो दिक्कत है क्या, ए एन की जगह पर कितना देंगे हम 78 देंगे, ठीक ना। एन की जगह पर कितना देंगे 78 देंगे, समझ गए। आगे देखिए फिर ए का मान कितना, ए का मान आपका हो गया 3, फिर प्लस एन का मान दिया है क्या, एन का मान कहाँ दिया है, एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना, डी का मान 78 बराबर 3 प्लस गुना करेंगे ना, यहाँ पर 5 गुना 5 एन
फिर यहाँ पर प्लस गुना माइनस, माइनस 5 गुना 1 5। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा आगे, ये दोनों एक जाता है 78 बराबर, देखिए 3 में 5 घटाएंगे, 3 में 5 घटाएंगे -2, कितना होगा -2 प्लस 5n। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 78, अब देखिए माइनस में जाएगा क्या होगा प्लस में, प्लस हो गया आपका 2 बराबर में 5n। कोई दिक्कत है क्या? 78 में 2 जोड़ेंगे कितना बचेगा 2 भैया सर, 78 2 होता है 80, यहाँ पर दे दिए 80 बराबर में 5n, इसीलिए हो जाएगा फिर, इसीलिए n बराबर क्या होगा, n बराबर बताइए 80 बटे कितना 5, 80 बटे 5, 80 बटे 5 कट का आ गया कितना n बराबर 16। यही आपका हो गया 16वां पद, क्या हो गया 16वां पद, 16वां पद लिखेंगे। अतः 16वां पद कितना होगा, 16वां पद 78 होगा, समझ गए? चलिए तारीफ।